हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव। यूट्यूब के माध्यम से आज भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये संजय जी ने पूछा है, सर मलद्वार में फंगल इन्फेक्शन पर वीडियो बनाएं। इसी तरह @A पटेल जी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने कहा, सर मुझे 3 महीने से फिशर है, कभी कभी ठीक हो जाता है, फिर बार बार हो जाता है, मुझे कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, कैसे ठीक करें। इसी तरह एक क्वेश्चन और आया है, यहाँ पे देखिए अशोक जी ने पूछा है। इन्होंने भी कहा है कि सर जी फिशर का ऑपरेशन के बाद 1 महीने एक साइड में काफ़ी पेन है और ब्लड भी आता है। अब डॉक्टर क्षारसूत्र के लिए बोल रहे हैं, कंकानवटी अर्स ले सकते हैं क्या, ये एक क्वेश्चन है। इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखिए @UPSC स्टडी इन्होंने लिखा है, सर मैं फिशर और पाइल्स की लेजर सर्जरी कराई थी, फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है कि मलद्वार पे फंगल इन्फेक्शन का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या इलाज हो सकता है, कैसे ये हमें फंगल इन्फेक्शन और फिशर में जो इचिंग होती है, जो खुजली होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, गुदा मार्ग पे हमें अगर खुजली हो रही है तो या तो ये फिशर है या तो ये फंगल इन्फेक्शन है, दो ही हो सकते हैं। अगर फिशर में इचिंग होती है, देखिए फिशर और फंगल इन्फेक्शन में जो खुजली होती है दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जो फिशर में खुजली होती है वो सुबह लैट्रिन जाने के बाद थोड़ा बहुत होती है, हो सकता है दोपहर में भी थोड़ा हो जाए। लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन में इचिंग होती है वो शाम को ज़्यादा होती है और रात में तो बहुत ज़्यादा होती है। फिशर में जो खुजली होती है वो कम मात्रा में होती है, मतलब इतना होती है कि एक बार हमने खुजला लिया काम चल जाता है। लेकिन फिशर में जो फंगल इन्फेक्शन में खुजली होती है शाम को इतना ज़्यादा होती है कि कई बार लोग इतना ज़्यादा उसको रब कर देते हैं कि वहाँ पे स्किन वहाँ की फट जाती है और वहाँ पे पानी जैसा सिक्रीशन शुरू हो जाता है, यानी वहाँ पे डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। तो ये अंतर होता है फिशर और फंगल में। अगर आप मलद्वार पे चेक करेंगे तो दोनों में क्या अंतर होता है। जब आप मलद्वार पे देखेंगे तो आपको कट महसूस होगा, तो वो फिशर की वजह से इचिंग हो रही है। अगर मलद्वार के आसपास का एरिया कलर बदल गया है, जैसे वहाँ पे लाल लाल स्किन हो गई है, जैसे वहाँ पे स्किन के फोल्ड हो गए हैं, जैसे बूढ़े लोगों की स्किन हो जाती है, तो अगर इस तरह की स्किन हो गई है या आप फील कर रहे हैं तो वहाँ पे स्किन में जो फोल्ड हो गए हैं वो काफ़ी हार्ड हो गए हैं, यानी काफ़ी कठोर हो गए हैं, तो वो फंगल इन्फेक्शन आपको शो करता है। मैं एक पिक्चर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फंगल इन्फेक्शन में जो इचिंग जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो हमें इचिंग होती है वो कुछ इस तरह हो। किसी किसी को इस तरह की आपको पिक्चर मिलेगी। यहाँ पे देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे फोल्ड आपको मिले, और यहाँ का स्किन का कलर देखिए इतना दूर का बदला हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फोल्ड बहुत सारे हैं स्किन के। यहाँ पे स्केल्स निकल रहे हैं, यानी जैसे हमें सर पे रूसी पड़ जाती है, ऐसे रूसी की तरह देखिए यहाँ पे निकला हुआ है। और यहाँ पे देखिए कि एक रेड डिमार्केशन, जिसको हम रिंग वॉर्म भी कहते हैं। तो ये जो है फंगल इन्फेक्शन के पहचान होती है। फंगल इन्फेक्शन में अगर मलद्वार पे आप चेक करेंगे तो कुछ इस तरह पिक्चर आपको दिखाई देगी। और फिशर में तो आपको पता है कि मलद्वार पे एक कट लग जाता है। अगर फिशर की वजह से इचिंग हो रही है तो इचिंग के साथ साथ हल्का फुल्का जलन होगी, वहाँ पे दर्द होगा, थोड़ा बहुत वहाँ पे ब्लड आ सकता है मलद्वार के थ्रू। तो फंगल इन्फेक्शन, इस पर हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया है। इसका ट्रीटमेंट आप 1-1.5 महीने पहले हमने यूट्यूब पे अपलोड किया, एक बार आप देख लीजिएगा। फंगल इन्फेक्शन का कैसे दिखाई देता है। जैसे फंगल इन्फेक्शन के जो हम बोलते हैं उसको डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। टीनिया क्रूरिस इसका नाम होता है, टीनिया क्रूरिस, आप गूगल पे पढ़ लीजिएगा। टीनिया क्रूरिस, जो मलद्वार पे फंगल इन्फेक्शन होता है उसको टीनिया क्रूरिस कहते हैं। अगर बॉडी के किसी और पार्ट पे होता है तो उसका दूसरा नाम होता है, जैसे टीनिया कार्पोरा है, टीनिया पीडिस है, ऐसे मतलब उसका अलग अलग नाम होता है। तो जो मलद्वार पे फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पिक्चर में, उसको टीनिया क्रूरिस कहते हैं। अब क्या होता है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग तरीके होता है। फिशर की वजह से अगर इचिंग है तो फिशर का इलाज करेंगे, अपने आप इचिंग जो खुजली हो रही है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से इचिंग हो रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट इसके कारण में छुपा हुआ है। आपने देखा होगा कि आपको जो अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से खुजली हो रही है तो रात में ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि दिन भर हम जब काम करते हैं या एक जगह खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो हमारे मलद्वार के आसपास जो ग्रोइंग रीजन होता है, दोनों बटक्स के बीच में जो एरिया होता है, वहाँ पे पसीना ज़्यादा इकट्ठा होता है। और पसीना इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे गीलापन रहेगा। गीलापन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाएगा, और यानी अगर गीलापन ना हो तो फंगस हमारा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एंटी फंगल एक साबुन आता है, जैसे कीटोकोनाजोल का साबुन आता है, मार्केट में मिल जाता है, आप यूज़ कर सकते हैं। नहाते समय उस साबुन को प्रयोग करें और कोशिश करें कि बॉडी के निचले हिस्से में उसका 5 मिनट लगा के छोड़ दें। फिर उसके बाद जब आप नहाने के बाद घर बाहर आएँ तो एक ड्राई टॉवल से उसको अच्छे से ड्राई कर दें
और जो टॉवल आप यूज़ करेंगे वो फैमिली में किसी और को ना दीजिएगा, क्योंकि ये फंगल वाला जो आपने बॉडी पे जो भी आपने कपड़ा लगाया है उसमें उस फंगस के स्पोर्स आ जाते हैं। अगर वो कपड़ा हमने अपने फैमिली में किसी और को दे दिया तो वो स्पोर्स उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे और यही फंगस उनको लग जाएगा। तो इसलिए जो भी कपड़ा आप यूज़ करें उसको घर में किसी और मेंबर को ना यूज़ करने दें। ड्राई करने के बाद बहुत सारे एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर आते हैं मार्केट में, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको लगाइए। और सबसे ज़रूरी बात है कि जैसे हम लोग ना हेलमेट लगाते हैं तो एक रुमाल बांध देते हैं ताकि जो पसीना इकट्ठा हो वो हमारा रुमाल सोखे। इसी तरह जब आप ऑफिस के लिए निकलिए, घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो एक मलद्वार के आसपास एक रुमाल रख दीजिए। उस रुमाल को सुबह रखिए, शाम को वापस निकाल लीजिए। जो पसीना आपको इकट्ठा होगा शाम को वो आप उसी में जो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो पड़ जाएंगे। आप उसको धुल दीजिए, 4-5 ऐसे नए रुमाल का प्रयोग करिए 4-5 दिन, फिर उसको उबाल लीजिए। उसको किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या जिसमें भी आप चाहें उसमें थोड़ा सा उबाल दीजिए, तो उससे जो स्पोर्स होते हैं वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो यानी अगर आप मल द्वार के आसपास अगर ड्राई रखते हैं एरिया को, पसीना नहीं होने देते, तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो हमें इचिंग हो रही थी मल द्वार के आसपास उसमें बहुत आराम मिलेगा। और एंटी फंगल टैबलेट्स भी आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कोई भी आप दवा यूज़ करेंगे बिना किसी डॉक्टर की सलाह से नहीं यूज़ करेंगे। मैंने बस आपको जनरली बता दिया कि ऐसा हम लोग करते हैं और हमारे सारे पेशेंट में आराम मिलता है। अब है फिशर में आपने बताया कि जो दूसरा क्वेश्चन था, सर मुझे 3 मंथ से फिशर बीच बीच में ठीक हो जाता है। तो फिशर जो होता है, फिशर का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो जब लैट्रिन का पहला हिस्सा जो हमें कंकड़ जैसा हो जाता है, जो हार्ड हो जाता है, वो जब पत्थर जैसा होता है तो उसी की वजह से चोट लग जाती है। तो सुबह मल त्याग से पहले आप पाइलोवांस ऑयल या जातैदी ऑयल सुबह सिरिंज के माध्यम से गुदा मार्ग पे डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो गुदा मार्ग है वो स्लिपी रहेगा, मल का पहला हिस्सा सॉफ्ट हो जाएगा, लैट्रिन आराम से पास हो जाएगी और आपको चोट नहीं लगेगी। एक ये कर सकते हैं। फिर लैट्रिन से आने के बाद हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सिरजबात कर सकते हैं। और डाइट जो हम लोगों ने बताया है, फाइबर डाइट, जो फाइबर युक्त डाइट होता है और ऐसा फाइबर खाना है जो बहुत हार्ड ना हो, बहुत सॉफ्ट फाइबर खाएं। तो फिशर का ट्रीटमेंट पे हमने कम से कम 50 वीडियो बनाए होंगे पहले, आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आपको जो डाइट का प्लान है, जो खान पान, रहन सहन, आपका जो ऑयलिंग है, सिरजबात है, वो सब पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाए, प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा था अशोक जी ने कि सर जी फिशर के ऑपरेशन के बाद 1 महीने बाद पेन और ब्लड आता है, तो डॉक्टर ने कहा छाछूत के बोल दिया इसमें अर्स कुठार बिल्कुल खा सकते हैं। कंकान वटी हो गया, अर्स कुठार रस हो गया, त्रिफला गुगुल हो गया, त्रिफला का कोई भी फॉर्मुलेशन हो सकता है, अभ्यारिष्ट होता है, ये सब आपको फ़ायदा करेगा। आप एक बार बेटा मेरा वो वाला वीडियो देखिएगा, सिरजबात कैसे करते हैं, जातैदी तेल विद कैथेटर कैसे प्रयोग करते हैं। इसके थ्रू जब आप डालेंगे तेल तो आपका जो गुदा मार्ग है वो पूरा चिपचिपा हो जाएगा, लैट्रिन आराम से पास हो जाएगी। एक बार प्लीज़ पुराने वीडियो देखिएगा, आपको ये चीज़ जो आपको बार बार हो रही है उसमें बहुत आराम मिलेगा। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि सर मैंने ये ऑपरेशन कराया था उसके बाद भी मुझे बार बार प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बार जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया बेटा, एक बार उनसे मिल लीजिए, एक बार उनसे राय लीजिए कि सर ऐसा मुझे क्यों हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद क्या होता है कि जैसे आपने कॉन्स्टिपेशन आपको हो गया बीच में, मान लीजिए आज ऑपरेशन हुआ और 15 दिन के मतलब 1 महीने के बीच में फिर से कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो कई बार फिर से स्किन वहाँ से टीयर हो जाती है, क्योंकि घाव भर रहा होता है। जब घाव भर रहा होता है तो उसी बीच में अगर हमारी लैट्रिन में थोड़ा सा भी हार्डनेस हुई या वहाँ पे मतलब वो सूख गई लैट्रिन या कठोर हो गई, तो जब लैट्रिन का रास्ता फैलता है ना उसमें चोट लग जाती है दोबारा। तो इसी वजह से कई बार वो फिशर दोबारा एक्सपोज हो जाता है, वहाँ की स्किन जो है फट जाती है और वहाँ से आपको थोड़ा बहुत ब्लड आता है, थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। तो ये एक बार आप प्लीज़ जिन डॉक्टर से आपने ऑपरेशन कराया एक बार उनसे मिल लीजिए और एक बार आप चाहे तो मेरा वो वाला वीडियो देखिए, कैसे सिरजबात करते हैं, कैसे जातैदी तेल या पाइलोवांस तेल को लगाते हैं मलद्वार में, और कौन कौन सा खान पान खाना, जैसे आपको नॉनवेज नहीं खाना है, जैसे आपको पनीर नहीं खाना है, और अमरूद स्पेशली मैं मना करता हूँ क्योंकि अमरूद के खाने से पेट तो साफ होता है लेकिन मलद्वार पे चोट पहुँचा देता है। तो ये आपको डाइट नहीं लेना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है इन्होंने पूछा है, नितेश जी ने इन्होंने पूछा है, सर जी क्रोनिक फिशर कितने दिन में ठीक हो सकता है छाछसूत्र से। ओके, तो अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है छाछसूत्र से 25 दिन से 30 दिन में फिशर जो होता है वो अमूमन ठीक हो जाता है। किसी में 10-15 दिन प्लस हो जाता है और किसी दिन 5-6 दिन माइनस हो जाता है, यानी किसी का 25 दिन में 20 दिन में भी ठीक हुआ है फिशर और किसी का 40 से 50 दिन में भी ठीक हुआ है। तो डिपेंड करता है कि बॉडी के आपकी इम्यून सिस्टम पे, आपकी हीलिंग पावर पे और आपके जो
ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो आप विश्वास करिए कि फिशर जो हो, चाहे पाइल्स हो चाहे फिशर हो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर बीच में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, तो पेशेंट को फिर दोबारा दिक्कत शुरू हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है अभी तक का हमने देखा है कि पाइल्स फिशर की समस्या को बढ़ाने में। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो, बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। धन्यवाद।